कहीं रील्स देख रहे हैं। वो जो पत्थर की तलाश में हीरा खो देते हैं, वही हीरा हूँ मैं। दीदी आप हीरा नहीं बल्कि जीरा लग रही हैं। गुल्ली बोलता हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये देखो उनकी जीरा जैसा है। तभी गुल्ली बुल्ली सोन देखते हैं कि उनके घर के बाहर तो भीड़ लगा हुआ है। गुल्ली बोलता आखिरकार ये भीड़ किस चीज का है, हमें चलकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन दौड़कर भीड़ के अंदर देखने के लिए चले जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कलवा का बेटा पाकिस्तान को उड़ाने के लिए एक रॉकेट बनाया है। तो कलवा का बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, आपने इतना बड़ा मुकाम को हासिल किया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें मोदी चाहिए, मोदी। गुल्ली बोलता हुआ कलवा का बेटा तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया है, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पार्टी। दोस्तों पार्टी का नाम सुनकर तो कलवा का बेटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कलवा का बेटा बोलता तो चलो जल्दी से मुझे एक अच्छी सी पार्टी दो। और फिर सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और कलवा का बेटा भी गुल्ली बुल्ली सोन से पार्टी लेने के लिए गुल्ली बुल्ली के घर में जाने लगता है। लेकिन इन लोगों को तो कोई छिपकर देख रहा है। अरे ये तो सरकटा है, और सरकटा तो बाबा के हाथों मारा गया था। लगता है कि अपना बदला लेने के लिए दोबारा आ चुका है। सोन बोलता कलवा का बेटा तुमने जो मिसाइल बनाया है उसे तुम कहीं साइड में रख दो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बोतलें लेकर आता हूँ। और इधर गुल्ली डांस करने के लिए होम थिएटर में गाना बजा देता है। ये गाना तो कलवा का बेटा का फेवरेट गाना है। और इधर सोन बोतल लेकर आ जाता है। सोन बोलता बहुत हो गया नाच गाना, चलो अब बोतलें खोलते हैं। और फिर सारे लोग पौवा मारने लगते हैं। सोन बोलता कलवा का बेटा तुमने ये रॉकेट बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, तो तुम हमारे देश के दुश्मनों को आखिरकार क्या बोलना चाहोगे? चलो साथ में मिलकर एक रील बनाते हैं। ये सुनकर कलवा का बेटे के अंदर ढेर सारा गुस्सा आ जाता है। और फिर सोन अपना मोबाइल निकाल कर कलवा का बेटा की रिकॉर्डिंग करने लगता है। और फिर ये लोग रील बनाकर सो जाते हैं। और रात के 12 भी बज चुके हैं। कहा जाता है कि 12 बजे के बाद से भूतों का ही राज होता है। दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुकाते सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। ये सरकटा तो गुल्ली बुल्ली सोन के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सामने ही कलवा का बेटा सोया हुआ होता है। सरकटा सोच रहा होता है कि इन लोगों में से मैं किसे उठा कर लेकर जाऊं। तभी कलवा का बेटा सपने में भी पाकिस्तान को गाली दे रहा होता है। ये सुनकर सरकटा को काफी तेज गुस्सा आता है, क्योंकि ये सरकटा भी पाकिस्तान से आया हुआ होता है। और अब ये सरकटा कलवा का बेटा को छोड़ेगा नहीं। और फिर ये सरकटा कलवा का बेटा को वहाँ से घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। कलवा का बेटा काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिसके कारण गुल्ली बुल्ली और सोन की भी आँख खुल जाती है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली उधर देखो, कलवा का बेटा को तो कोई उठा कर लेकर जा रहा है। गुल्ली बोलता है सोन ये तो सरकटा है, इसे तो बाबा ने मार डाला था, तो ये दोबारा कैसे वापस आ गया? सोन बोलता जरूर ये हम लोगों से अपना बदला लेने के लिए आया है। गुल्ली बोलता इससे पहले कि ये हम लोग के यहाँ से निकल जाए हम लोग को इसे पकड़ लेना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली भी कलवा का बेटा को बचाने के लिए सरकटा के पीछे भागते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सरकटा कलवा का बेटा को घोड़े पे लेकर भाग जाता है। गुल्ली बोलता अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम लोग को सरकटा का पीछा करना चाहिए। सोन बोलता मैं अभी जीप निकालता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन भी सरकटा के घोड़े का पीछा करने लगते हैं। और इधर हमारा बुल्ली भी सरकटा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकटा अपने घोड़े को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। सोन जीप को जंगल के बाहर ही रोक देता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम अंदर क्यों नहीं चल रहे हो? सोन बोलता ये ज़ॉम्बी आतंकवादियों का इलाका है, अगर हम लोग इसके अंदर गए तो हम लोग का बचना नामुमकिन है।
गुल्ली बोलता पर कलवा का बेटा को तो किसी भी कीमत में बचाना ही है, चाहे हमें क्यों न ज़ॉम्बी आतंकवादी से लड़ना पड़ जाए। सोन बोलता ठीक है, पर हमें यहाँ से पैदल ही चलना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली और सोन जंगल के अंदर पैदल ही चले जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुली सोन के ऊपर मौत मुंह रही है, क्योंकि इस जंगल में आतंकवादी ज़ॉम्बी भरे हुए हैं और इन लोगों पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं। और इस सरकटे ने भी सारे ज़ॉम्बीज़ को बोल दिया है इस जंगल में जो कोई भी आएगा उसे मार डालना। सोन बोलता तुम लोग इस जंगल में एक एक कदम संभल के रखना, क्योंकि हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। गुल्ली बोलता उसकी चिंता तुम मत करो सोन, हम लोग बिहारी हैं और हम लोग हमेशा कट्टा साथ में लेकर चलते हैं। और इधर ये सरकटा भी कलवा का बेटा को रस्सी से जंगल में बांध दिया है और इस कलवा का बेटा को भी पाकिस्तानी बनाना चाहता है। और ये सरकटा ये भी चाहता है कि सरकटा का बेटी सरकटी से कलवा का बेटा शादी कर ले। कलवा का बेटा को तो सरकटी काफी ज्यादा पसंद है। क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ओए सरकटा जी, मुझे आपकी बेटी सरकटी बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरकटा बोलता ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मारो इसे। और इधर गुल्ली बुली और सोन ज़ॉम्बी आतंकवादियों के इलाका में आ चुके हैं और अब ज़ॉम्बी आतंकवादी की नजर भी गुल्ली बुली सोन पर पड़ चुकी है। लेकिन हमारा पोटी बॉय सोन भी उस ज़ॉम्बी को देख लिया है जो कि सोन पर ही निशाना लगा रहा है। और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी सोन पर हमला करे, सोन वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और उस ज़ॉम्बी को फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी पेड़ से सीधे नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ भी गुल्ली बुली सोन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर गुल्ली बुली और सोन भी एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिपकर अपनी जान बचाते हैं। गुल्ली बोलता ये लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। सोन बोलता मैं नहीं डरता इन लोगों से, वो भी इन पाकिस्तानियों से कौन डरेगा। तभी सोन पत्थर के पीछे से अपना सर निकालकर बाहर देखता है तो सारे आतंकवादी ज़ॉम्बी सोन को ही घूर रहे होते हैं। ये देखकर सोन को गुस्सा आ जाता है। आग दिखाता है मादर। दोस्तों गुल्ली बुली सोन को सारी ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर चुके हैं, तो आखिरकार क्या होगा ये समझाने इस वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।